पूजा होती क्यों? ये पूजा होती क्यों? इसलिए होती है कि राहु केतु और शनि की शांति के लिए। अच्छा, राहु केतु और शनि शांत हो जाता है, इस तरह से पूजा कराने से। ये ज्योति का पूजन कुछ मत्स्य हो सकता है, हाँ क्योंकि मत्स्य का रूप धारण किया था ना पूजन में। हाँ मत्स्य, हाँ बिल्कुल मत्स्य हाँ मछली मछली का हाँ। इसलिए मछली का पूजन करने से राहु दशा तत्काल शांत हो। अच्छा तत्काल, वही हमारी प्रॉब्लम थी, इसीलिए हम आपको लेकर के यहाँ आए। चलिए थैंक यू महाराज, आइए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फैमिली मॉर्निंग का टाइम हुआ है और हम आ चुके हैं बेतवा नदी पे। ये हम लोगों के यहाँ की बेतवा नदी, आप लोग देख सकते हो। पूरा इधर मोहरम का काम होता है और उधर झोपड़ी वगैरह कुछ बनी हुई है और इधर देखिए पानी है और इधर सब सूखा पड़ा हुआ है। ये सामने है बेतवा नदी का पुल, ठीक। और ये देखो भैया लोग ऐसे मोहरम लेके जाते हैं फैमिली ऊपर, ठीक है, फिर वहाँ से सेल करते हैं। मजबूरियाँ हैं, पेट के लिए इंसान को सब करना पड़ता है, ठीक है। और वो उधर झोपड़ियाँ हैं, सब्जी वगैरह जो लगाए हैं उनकी झोपड़ी है। और इधर बनी हुई है कैनाल, जो कि नदी के पानी को ऊपर ले जाके नहर पे छोड़ती है, जिससे किसानों की खेतों की सिंचाई होती है, ठीक है। और कुछ भैया यहाँ है जो यहाँ पे देखिए मोहरम साफ कर रहे हैं, मोहरम निकाल रहे हैं। सो फैमिली आए हुए हैं। और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि हमने पंडित जी से पत्रा वगैरह दिखवाया था। तो पंडित जी ने बोला था कि मतलब राहु का साया था, ठीक है। हमारे जो ग्रह थे उसमें राहु का साया था। तो उन्होंने बताया था कि राहु की पूजा वगैरह कराने के लिए, और राहु की पूजा संडे को ही होती है। आज है फाइनली संडे। सो आज पंडित जी आने वाले होंगे फैमिली, और हम आए हुए हैं अभी मछली लेने के लिए। तो यहाँ से मछली लेंगे और मछली लेके जाएंगे घर फैमिली। फिर इसके बाद में नहाएंगे, नहाने के बाद में फिर आएंगे नदी पे, क्योंकि उसकी पूजा, राहु की जो पूजा है वो नदी पे ही होती है, ठीक है। सो अभी मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ और विनय सामने गया। ये देखो आप, वो बैठा हुआ है विनय, आप लोगों को दिख रहा होगा, वो सामने विनय बैठा हुआ है। तो वो मछली लेने गया। वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो कि मछली पकड़ रहे हैं। सो मछली लेने गया, क्योंकि मछली जो है तो वो जिंदा मछली चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि मरी मछली का यूज़ होता नहीं है पूजा में, जिंदा मछली का यूज़ होता है। तो भाई विनय गया है लेने के लिए, तो लेके आता है जैसे ही, तो फिर फैमिली चलते हैं जल्दी से घर। सो फैमिली आप लोग मेहनत देखो कि पहले मोरम निकालते हैं, इसके बाद में उसको छन्ना से छानते हैं, छानने के बाद बोरी में भरते हैं, और बोरी में भर के फिर इस रास्ते से, आप लोग देख सकते हो कितनी डेंजर रास्ता है, इस रास्ते से ऊपर लेके जाते हैं। और विनय भाई भी अपना आ गया है, चला रहा है। ये देखो, हम फैमिली मछली पाले थे, कलर्ड मछली आया करती, वो मछली पाले थे, उसी का जार बचा हुआ था, क्योंकि मछली सब खत्म हो गई। तो विनय लेके आ रहा है, वो देखो जाल लिए चला आ रहा है। कितनी मिल गई? अरे तीन तो चाहे कहा, तीन हो, तीन बात ज़्यादा नहीं लिखा। कहाँ? अरे छोटी छोटी तो है। जिंदा है ना? हाँ। कैसे पकड़ा था? जाल उड़ाए रहा ना, वो जाल से छुटा ला हूँ बस। हाँ चल। मर गए तो है ना, अब पानी में डाल देंगे, कहाँ मरी? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर मछली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आखिरकार मछली फैमिली मिल गई, ठीक। मुझे लग रहा था कि पंडित जी से आज बोल दिया था कि आज आ जाना, आज संडे है, और मछली मिली नहीं थी। मैंने सोचा आके बैठ जाएंगे और मछली वगैरह मिल नहीं पाएगी। ऊंचाई देखो आप लोग कितनी ज़्यादा है, नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और चढ़ने में अब दिमाग खराब हो जाएंगे। पूरी जांघें भर गई फैमिली, देखो ऊंचाई, और अभी इतना बाकी है, पूरी जांघें भर गई हैं, अब चला नहीं जाता है। और वो लड़का था, उनकी आदत है, तो वो सीधा चढ़ के निकल गए ऊपर, हम अकेले पीछे रह गए। फाइनली फैमिली नहा के हो चुके हैं कंप्लीट, और अभी भी उनका पंडित जी का फ़ोन भी आ गया है कि वो पुल के पास में खड़े हैं, नदी के पास में वहीं पे। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से। दीपा से बोला है झूला वगैरह लाने के लिए, तो उसमें झूला को ले लेते हैं और चलते हैं। और अभी लेके जा रहे हैं वंश को भी, क्योंकि उसमें जो मछली जिस पात्र में है, तो उसको ले जाने में बाइक में थोड़ा दिक्कत होगी। तो वंश को अगर बैठा लेंगे तो वो पकड़ के बैठ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा झूला भी आ गया, इसमें सब सामान वगैरह डाला, चार करा के यार, ठीक। वंश को बुला दो, वंश को तो उसको पकड़ के बैठ जाएगा बीच में, कैसे बनेगा? अरे वो लोग गिराएगा तो उसको बुलाओ तो बैठ जाएगा। झोले में फैमिली पूरा सामान डाल लिया है, जो भी बताया था पंडित जी ने वो सब डाल लिया इस झोले में। दीपा एक प्लेट दे दो, हम बुला लेंगे, जाओ।
दे दो, प्लेट दे दो, प्लेट उसमें डाल दो। जैसे बतासे नहीं बताओ, लक्षिता ने मिल गए तो बताओ से नहीं मिले थे, अगर कहेंगे तो फिर ले लेंगे। ठीक, वो वही ना वंश टी शर्ट डाल लो, चलो साथ में तो घुमाना, जल्दी चलो शर्ट डाल लो जल्दी से। पकड़ना होगा ना मछली वाला काम तो। क्या अरे तुम पकड़ लो बस, जल्दी से पहन लो। मछली वाला वो पहनना होगा, वो पहनना होगा ऐसा नहीं। बोलना नहीं आता है, पहनना है। चलो जल्दी चलो चलो चलो, बताएंगे तुम, अभी दिखाएंगे तुम। मेरा छोटा बेटा भी आ चुका है फैमिली, विराट। क्या है विराट? फाइनली आ चुके हैं फैमिली नदी पे, और ये है देख लो आप लोग, ये है बेतवा का पुल, ये है बेतवा नदी, और महाराज भी आ गए हैं, महाराज जस्ट सामने है। और वंश को हमने वहाँ उतार दिया था क्योंकि वंश बहुत ज़्यादा डर रहा था। मछली का पातली है वंश, ठीक है। आओ बेटा, धीरे से आना, गिरना जाना, धीरे धीरे आए। क्या रुको, हम आ रहे हैं, लाओ आए। अच्छा जीना चढ़ाने में दिक्कत ना हो, चला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पंडित वैसे ठोकरन कहता है, इसी रहे सब हमेशा। क्या महाराज? अच्छा महाराज ये बताइए, पूजा होती क्यों? ये पूजा होती क्यों? इसलिए होती है कि राहु केतु और शनि की शांति के लिए। अच्छा, राहु केत और शनि शांत हो जाता है, इस तरह से पूजा कराने से। ये ज्योति का पूजन कुछ मस्त हो सकता है, हाँ क्योंकि मत्स्य स्वरूप धारण किया था ना प्रभु ने। हाँ हाँ मछली, हाँ बिल्कुल, मत्स्य हाँ मछली का। मछली, हाँ। इसलिए मछली का पूजन करने से राहु दशा तत्काल शांत हो। अच्छा तत्काल, वही हमारी प्रॉब्लम थी, इसीलिए हम आपको लेकर के यहाँ आए। चलिए थैंक यू महाराज, आइए। बोलते क्यों नहीं यार? अरे वंश झोला तो ले आओ बेटू, गाड़ी में देखो, तुम निकाल लो, धीरे से निकाल लो। नहीं कौन भारी है, हल्का। बिल्कुल किनारे, बिल्कुल किनारे चलिए। हाँ हाँ, मैं पहले सोच रहा था कि वहाँ जीने से चलेंगे, बड़े देव बाबा के पास से। अरे सवेरे मैं मछली ले आया था महाराज, तो समझ लिया कि चढ़े मैं पूरी जांघें भर गई थी। हाँ ये इतनी ऊंचाई है, दिमाग खराब हो गया। हाँ हाँ, यहाँ का आधे थोड़ी लगी परदेश। तो आ चुके हैं, और ये देखिए बढ़िया नदी, बेतवा नदी लोग यहाँ की, यहाँ होगा पूजन। वंश पानी देख के बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसको लेने जाना पड़ रहा है। लड़की यार बढ़िया देख रही है शादी के लिए। मगर अगर ना आ जाए। राहु का काम फैमिली रहता है कि आपको मतलब भ्रमित करना। सुबह मुझको याद भी नहीं था कि महाराज ने शाम को मुझसे क्या कहा था, समझे? सुबह मुझे याद न रहा है, तो वो तो दीपा ने मुझको याद दिलाया था, यानी मुझे याद है नहीं था कि आज पूजन करवाना है। और संयोग से मैंने देखा नहीं था, लेकिन आज सप्तमी ही। अच्छा आज सप्तमी भी, शुभ। याद भूल गई रहा है, मैं मेरे को नहीं याद रहा है, याद तुम अगर दीपा ने दो आओ। सामान मान सब नया है, मछली सीधा हो रहा है, तो काम हो रहा है। और सवेरे आओ बिना खंजर, बिना से मतलब मछली लाओ।
हरि ओम परमात्मा के द्वारा सप्तम्याम रविवासावतारम मुकुटस्वरत्वाद्भुतमं धर्मदर्शनस्वरम एतद्द्वारा शापत्री शापत्रम एतद्द्वारा वेदोपीठा मकरस्वरूपं भगवानाय पूर्णदिनं राहुदशा अंतदशा माधव शांतदशं शनि दशा माधव सकल काल से दशम वेदोपीठं एवं तमदेवता पूजनम अहम क्या करिष्ये ओम जगतो दूरनिवेदेव तत्पूजन दूरं मनुष्यानि ओम पादि समर्पयामि समर्पयामि मुखाग्नि समर्पयामि सर्वांगी समर्पयामि हल्दी समर्पयामि शनि समर्पयामि गंधारं समर्पयामि समर्पयामि हरिद्राज समर्पयामि सिंदूरा समर्पयामि ओम सिंदूरम शेषं सिंदूरं संवर्धनं सिंदूरं सौभाग्यवती गणा सिंदूरं सिंदूरा समर्पयामि सिंदूरा समर्पयामि सिंदूरं धूलदीपं ओम नानाविधं पापा आप गाड़ी कैसे ऊपर ले जाओगे? जलम समर्पयामि गंगे जले समर्पयामि ओम वनस्पति सोधूतोगंधार कुमार देवं सर्वदेवानां देवतानां मुखाग्नि ओम जल्ला सूर्य कर जमा करो सूर्य जल्ला ओम मैसूर सहस्रा से तेजरा धन नदी लगा ओम मैसूर सहस्रा से तेजरा की जो परियन को मन भक्ति में और विभाग जम सूर्यान्मा आते पाते पाते संकल्प भक्ति और विश्वास मुखाग्नि मुखाग्नि जागे जो भूल देव संकल्प गुंजन भागवत मनोगम देवता सुदर्शन जन्म प्रथम स्थान समर्पयामि सिंधुजा समर्पयामि ओम वनस्पति सोधूतोगं राज मुस्मार देवं सर्वदेवानां देवतानां मुखाग्नि हाजुरा मुखाग्नि बजाय तो ओम नानाविधं पापा इससे मछली तो नहीं? पापा आपको तैरना आता है?
मछलियाँ कहाँ गई? मछली चली गई। तो पूजा काहे करा रहे थे? तो फिर पूजा क्यों करा रहे थे? फैमिली पूजा हो चुकी है संपन्न और अब चलते हैं घर के लिए। महाराज राहु का साया चलोगा? चला, धन्यवाद महाराज। चरण स्पर्श करवा ले। हाँ, मछली चली गई। अब वो दे दिया, वो दान कर दिया मछली को। उनका जीवन दान हुआ है। ले भी डाल दे। उनका जीवन दान। मछली बहुत अच्छी मिली थी। अच्छा, हाँ, छोटी सी थी ना। पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गया। सब अच्छे से हो गया, बढ़िया। सब अच्छे से पंडित जी ने बढ़िया अच्छे से सब पूजा वगैरह करा दी थी। और वंश इतना डरे, कुछ कहने को नहीं नदी के किनारे जाने में। अच्छा, इतना डरा है कि बता नहीं सकते, इतना डरा। नजारा हाँ, डर रहा हूँ। भाई ऐसी थी, टेपर थी जगह, तो वो डर रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं पैर फिसल जाए तो सीधे नदी में जाओ। अच्छा, क्या बना? रोटी बस इतना। चल दीजिए, भूख लगी। तुम्हारे लिए सब्जी बनी। हाँ दीजिए, भूख लगी। मेरा छोटा बेटा विराट, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसने आया था? किसने हन्नू किया है बताओ? दादा ने। किसने हन्नू किया है? दादा ने हनु किया था। विराट विराट ने हन्नू किया है? दादा ने हनु आया था। बताओ, पापा से बताओ कि दादा ने हनु किया था। इसे बताओ। किसने करवाया था बताओ? बताओ तो कि दादा ने। ना बोल रहा, उसका मन नहीं। बोलो कि दादा ने हनु की थी। चिच्ची लगी है उसको, चिच्ची पैंट उतारी है। चिच्ची नहीं, सुसु लगी है। ये देखिए, हाँ, जाओ। हेलो मैडम जी। हेलो। अब गर्मी है तो गर्मी ही लगेगी। जाओ अपने मायके जाओ, हमने कब मना किया? जाओ। खाना ना बन गया? क्या बनाया? कढ़ी सबके लिए, सब्जी हमारे लिए, क्योंकि कढ़ी खट्टी रहती है। खट्टी हम नहीं, खट्टी चीज़ें नहीं खाते, जैसे कढ़ी हो गई, मट्ठा हो गया, ये चीज़ हम नहीं खाते फैमिली। नींबू भर खा लेते हैं। तुम भी खट्टी हो। तो चलिए खाना खाते हैं फैमिली। लगाओ। अभी इतनी रखी हुई है पूरी रोटी, अभी दीपक मिलने के लिए, बनाने के लिए। बहुत लेट कर देती, संडे को तो सबसे ज़्यादा लेट होता है। क्यों? संडे को ज़्यादा लेट हो, क्योंकि संडे को ज़्यादा सो जाती है छुट्टी की वजह से। 7 दिन में 1 दिन तो मिलता है। मच्छर शाम से गेट वगैरह जैसे खोल, मेन गेट जैसे खोल दिया जाता है शाम को, और मेन गेट के जस्ट बगल में हम लोगों का रूम पड़ जाता है, तो सारे मच्छर घुस जाते हैं। मेरे ही कमरे में घुस जाते हैं सारे मच्छर। फिर रात में दीपक को परेशान करते हैं। हमको तो नहीं लगता है, इसको और विराट को, दो को।
क्यों? सही है। सो फैमिली, खाने में आलू बैगन टमाटर की सब्जी और यहाँ पे रखा हुआ आम का अचार। कल भी आलू बैगन की सब्जी थी, तो आज भी आलू बैगन की सब्जी। हाँ तो अच्छी नहीं लगती, मतलब कोई दूसरी सब्जी नहीं थी क्या? अरे तो तरोई बना देती क्या यार, वो तो कल भी आलू बैगन आज भी आलू बैगन। हाँ ऐसे एक दिन खिलाया करोगे, एक दिन तुम एक दिन मम्मी। नहीं क्या हो गया? आप खाओ आप बैठ जाइए। नहीं बैठ जाओ, गर्मी है ना, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। दे रही परस के दे दो दीपो। आ जाओ फैमिली, आप लोग भी खा लो। भूख का टाइम है माँ, सही है। नाश्ता तो क्या हो, जब तक रोटी ने खा तब तक बोझ नहीं लगता। आज तुम लेट उठे हो, लेट कर दिया हैं? ऐसा नहीं है, बच्चों को मिलेगा, मम्मी के उनमें लगी रहेंगे। बच्चों को देखना पड़ता बात।